मेरे प्यारे बच्चों, आज हम हाई स्कूल के गणित के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो हमारे सेट नंबर 4 के हैं जो 2025 के एग्जाम में आए हुए हैं। और ये 4 नंबर और 6 नंबर के लिए हमने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। आइए इसको हम लगाते हैं। ये क्वेश्चन है वो 4 नंबर में पूछा गया है 2025 के एग्जाम में। दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 365 है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसका हम सॉल्यूशन देते हैं। हम मानेंगे माना दो क्रमागत धन पूर्णांक x, x प्लस 1 है। अब इसमें कंडीशन दी गई है कि इनके वर्गों का योग 365 है, तो पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग और का योग, यही आपको दिया गया 365। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x बराबर में 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये होगा 2x स्क्वायर प्लस के ये वाले 2x और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और ये 365 है, इसको हम लेफ्ट में ले आएंगे तो ये माइनस का 365 इक्वल टू 0। अब हमारा होगा 2x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 364 इक्वल टू 0। अब हम दो कॉमन लेंगे तो ये हमारा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 182 इक्वल टू 0। अब इस दो को हम 2 को हम राइट हैंड में पहुंचाएंगे तो ये हमारा होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब यह एक द्विघात समीकरण है। अब इसको हमें हल करना है, तो अब एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 1 है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 182 में, तो ये हमारा आएगा माइनस का 182, और माइनस 182 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको हमें जोड़ने पर प्लस 1 प्राप्त हो। तो ऐसे जो हमारे फैक्टर आएंगे अभी हम करके देखते हैं। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये, अब ये 7 से जाएगा, ये 13 टाइम्स ये 13, तो 7 दूनी 14, यानी कि 14 इंटू में 13, और ये वाला माइनस का हो जाएगा। अगर हम 14 इंटू 13 करेंगे तो ये माइनस का 182 आएगा। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो प्लस का 1 आएगा, और हमें ऐसे ही फैक्टर चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 13x माइनस के 182 इक्वल टू 0। इन दोनों में हमारा कॉमन क्या आ रहा है, x, तो x कॉमन लेंगे, x प्लस 14, यहाँ से माइनस के 13 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब हमारा जो ब्रैकेट है ये वाला और ये वाला इक्वल है, तो इसी को हम कॉमन लेंगे, तो x प्लस 14 इंटू में बचेगा हमारा x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को 0 करना है। फिर हम इसको लिखेंगे, यदि x प्लस 14 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस के 14। ये जो संख्या है वो ऋणात्मक है, हमें लेनी है धनात्मक पूर्णांक, तो इसको हम लिखेंगे छोड़ने पर। क्यों छोड़ा गया है, क्योंकि ये संख्या हमारी निगेटिव है। अब हम लिखेंगे यदि x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 13। ये हमारी पहली संख्या है। क्या लिखेंगे हम, पहली धनात्मक संख्या बराबर में x, और इसी x का मान हमारा 13 आया है। फिर हमें दूसरी संख्या निकालनी है। दूसरी
धनात्मक संख्या, ये हमारी जो आई है वो x+1 आई है। x का मान 13 और +1 ये हमारा आएगा 14। दोनों ही संख्याएं हमारी आ गई, एक 13 आई एक 14 आई। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन जो है 4 नंबर में पूछा गया है 2025 के एग्जाम में, और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये बहुत ही बेहतरीन हमने इसका सलूशन दिया है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा प्रोबेबिलिटी से है। क्वेश्चन हमारा है, एक थैले में 5 काली, 7 लाल और 3 सफेद गेंदें हैं। एक गेंद रैंडम निकाली जाती है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली गई गेंद लाल गेंद है, काली गेंद है, ये हमें निकालना है, और काली गेंद ना हो। तो हम लिखेंगे, कैसे इसको हम हल करेंगे। हम लिखेंगे काली गेंदों की संख्या बराबर में 5, लाल गेंदों की संख्या बराबर में 7 और सफेद गेंदों की संख्या बराबर में 3। तो हम लिखेंगे कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या। तो ये टोटल हमारी कितनी, 7, 5, 12 और 3, 15। अब कह रहा है कि पहली गेंद यानी कि रैंडम गेंद निकाली जाए और लाल गेंद होनी चाहिए। तो नंबर 1 में हमें लाल गेंद। तो प्रायिकता हमारी क्या होती है, फेवरेबल कंडीशन अपॉन में टोटल कंडीशन। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता हमारी टोटल लाल गेंदों की संख्या कितनी है, 7, और टोटल गेंदों की संख्या हमारी कितनी है, 15। तो 7/15 यही हमारा आंसर होगा। नंबर 2 कह रहा है कि काली गेंद होनी चाहिए। तो काली गेंद होने की प्रायिकता हमारी काली टोटल कितनी गेंदें हैं, काली गेंदों की संख्या 5 है। तो 5 और बटे में टोटल गेंदें कितनी है, 15। तो ये 5 से डिवाइड होगा, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15। तो ये हमारा आंसर होगा 1/3। अब हम थर्ड पार्ट को हल करेंगे। कह रहा है कि काली गेंद नहीं होनी चाहिए। तो जब काली गेंद नहीं होगी तो हमारी या तो लाल होगी या हमारी सफेद। तो काली गेंद ना होने की प्रायिकता बराबर में, तो काली गेंद हम निकाल देंगे तो हमारी टोटल गेंदें कितनी होगी, 10, और बटे में टोटल गेंदें 15। तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। तो ये होगा 2/3। यही हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन जो है 2025 के एग्जाम में 4 नंबर में पूछा गया है। मेरे प्यारे मित्रों, अब हम अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा समांतर श्रेणी से लिया गया है, जो कि 6 नंबर में पूछा गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आइए इसको हल करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यदि एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करो। ये क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा गया है 2025 के एग्जाम में। आइए इसको हल करते हैं। हम लिखेंगे, माना एपी का
प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है। तो हमारे 7 पदों को योगफल के लिए एस फार्मूला होगा एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अब एस एन का मान हमें 7 पुट करना पड़ेगा, तो एस 7 इक्वल टू 7 अपॉन 2 इंटू में 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू में डी, और यही आपको दिया गया 49। तो ये हमारा होगा 7 अपॉन 2 इंटू में 2a प्लस 6d, और ये इक्वल टू 49। तो अब हम 7 अपॉन 2 इंटू से 2 बाहर लेंगे, तो ये आएगा a प्लस 3d, और ये होगा 49। 2 से 2 कैंसिल होगा, 7 से ये जाएगा 7 टाइम्स, तो ये आएगा a प्लस 3d इक्वल टू 7। ये इक्वेशन हमारी कितनी हुई 1। अब हम अगला समीकरण बनाएंगे। अब की बार प्रथम 17 पदों का योगफल, तो एस 17 इक्वल टू होगा हमारा 17 अपॉन 2 इंटू में 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू में डी, और यही दिया गया है 289। यहाँ से ये आएगा 17 बटे में 2 इंटू में 2a प्लस 16d, और ये बराबर दिएगा 289। तो ये हो गया 17 बटे 2 इंटू में 2। अब आएगा हमारा 2 कॉमन ले लिए, तो a प्लस 8d, यही दिया गया है हमारा 289। 2 से 2 कैंसिल, 17 से ये 17 बार में जाएगा, तो ये आएगा a प्लस 8d इक्वल टू 17। ये समीकरण हम क्या मानेंगे 2। अब समीकरण 2 में से एक को घटा दो, तो हम लिखेंगे a प्लस 3d इक्वल टू 7, और यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। जब हम घटाएंगे तो सभी के चिन्ह बदल जाएंगे, ये a से a हमारा कैंसिल, 8d में से 3d जाएगा तो हमारा 5d बचेगा, 17 में से 7 जाएगा तो हमारा 10 बचेगा। यहाँ से हमारा d का जो मान आएगा वो 10 अपॉन 5, तो 5 से ही कटेगा, तो हमारा d का मान आएगा 2। ये d का मान अब हमें रखना है समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। तो प्यारे बच्चों, आपके मन की बात है, आप 1 में रखेंगे या 2 में, लेकिन हम ये d का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो इसके अब हम इसका कुछ पोर्शन इरेज करते हैं। अब हम लिखेंगे कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब एक हमारा समीकरण ये दिया गया है, तो इसमें लिखा a प्लस 3d और d का मान निकला है 2 इक्वल टू में दिया गया 7, तो a प्लस 6 इक्वल टू 7, तो a इक्वल टू 7 माइनस 6, तो a इक्वल टू 1। अब हमारे a और d के मान आ गए हैं। अब हमें प्रथम n पदों का योगफल निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम इसको निकालते हैं। प्रथम n पदों का योग, तो ये हमारा होगा एन इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू में 2a का मान हमारा 1 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान हमारा 2 है। तो ये हो जाएगा एन अपॉन 2 इंटू में 2 प्लस 2n माइनस 2,
तो 2 से 2 कैंसिल होगा, n/2 इंटू में 2n, 2 से 2 कैंसिल होगा और ये हमारा आएगा n²। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे मित्रों 2025 के एग्जाम में 6 नंबर में पूछा गया है। अगर मेरा ये सलूशन आपको अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ऐसे ही हम आगे भी क्वेश्चंस लगवाते रहेंगे और इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। ये क्वेश्चन मेरा 6 नंबर में पूछा गया है। आइए इसका पहले हम फिगर बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज है ये हमारा, ये कोण हमारा 90 अंश का है। इसको हमने ए मान लिया है, ये हमारा बी और ये हमारा सी। कह रहा है कि इसकी कर्ण जो 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, ये 13 सेंटीमीटर दिया गया है। आधार जितना है ऊंचाई उसकी 7 कम है, तो हम मानेंगे आधार x है तो ऊंचाई x माइनस 7 सेंटीमीटर होगी। तो हम मानेंगे, माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर में 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तो x माइनस 7 सेंटीमीटर ही होगी। अब हमें भुजाएं ज्ञात करनी है, तो हम त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग से दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो अतः AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का मान दिया गया 13 का स्क्वायर, AB दिया गया x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस के 14x प्लस के एक्स स्क्वायर। तो 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49। इस माइनस के 169 को लेफ्ट राइट में ले जाएंगे, राइट साइड में ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49 माइनस के 169। अब ये होगा 2x स्क्वायर माइनस के 14x और ये चिन्ह आएगा यहाँ पे माइनस का। अब ये घटाएंगे तो ये 0 2 और 120 होगा बराबर में 0, यहाँ भी 0 होगा। अब दो हम कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के 60 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, दो को हमें राइट हैंड साइड में भेजना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 इक्वल टू 0। अब माइनस 60 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर हमारा माइनस का 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे हमारा 60 आ जाए। बारह पंचे 60 और यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा दें, सही है। तो इसके फैक्टर जो आएंगे वो एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 5x और माइनस के 60 इक्वल टू 0। तो x हम कॉमन लेंगे तो x माइनस के 12 प्लस के 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस के 12 इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 है, इसको हम कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 लिखेंगे। यदि
x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 12 ये हमारी वैल्यू की। और ये वाली जब 0 करेंगे तो ये हमें छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमारी ये x का मान निगेटिव है। तो पहली आधार हमारा जो हो गया, एक भुजा हमारी 12 सेंटीमीटर आ गई है और दूसरी भुजा, एक भुजा हमारी 12 सेंटीमीटर आ गई है और इस, तो अब हम निकालेंगे दूसरी भुजा, और दूसरी भुजा आएगी हमारी कितनी है, x माइनस 7, x का जो मान है वो है 12 माइनस के 7, ये हमारा आएगा 5 सेंटीमीटर। ये मित्रों मेरा 6 नंबर का क्वेश्चन है और कितना शानदार क्वेश्चन है। मेरे इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।